मैं मुनींद्र रावल सेंट्रल सक्सेस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम थर्ड वीडियो बनाने वाले हैं परसेंटेज को लेकर और यहां पर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो सीजीएल के टाइम में आए हुए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? तो मान लेते हैं कि जो जनसंख्या थी हमारे पास 100% थी, पहले 100% थी। अब क्या हुआ, 30% बढ़ी तो 130 होगी। अब क्या कह रहा है, फिर अगले वर्ष 15% कम होगी तो अब इसका 15% कितना हो गया, 15,500। 1 डेसिमल से इसको यहाँ लगा सकते हो, 15 की 45 और 15 एक 15 और 4 19, तो 19.5 कम हो गई कितने में से, 130 में से। तो बची कितनी, 20 सीधा कम करिए तो 110.5 और 110.5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 11,050। तो अगर हम इस चीज को काटें तो ये 100 टाइम आएगा। तो 1% की वैल्यू हमारे पास हो गई 100। तो जनसंख्या कितनी रही होगी, 100%। 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी रहेगी, 100 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही हमारे पास आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% छात्र चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो मान के चलते हैं टोटल छात्र हैं 1400 का 25%, मैंने आपको बताया था 25% को लिखते हैं 1/4। तो 1/4, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 350, 350 आया। और चश्मा लगाने वाले छात्रों में 2/7 लड़के हैं, यानी कि 350 को आप 7 टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। यहाँ टुकड़े कितने हैं, 7। तो 7 से डिवाइड किया तो एक टुकड़े की कीमत है 50, 7 तक 35। ठीक है, तो हमारे पास लड़के कितने हैं, 2 हिस्सों के बराबर। तो यहाँ पर एक हिस्सा 50 के बराबर है, तो 2 हिस्से लड़के हैं तो 100 लड़के होंगे। तो लड़कियां कितनी हैं, बाकी 350 में लड़कियां हैं। तो हम 350 में से 100 कम कर देते हैं तो 250 लड़कियां हैं। ये हमारे पास आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो एक सोचने की बात है, यदि विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो 100% में से 60% तो लड़के हैं, तो भैया 40% लड़कियां नहीं होंगी क्या? तो 40% लड़की होंगी और लड़कियों की संख्या कितनी है, 812। तो 40% का मान है 812, तो 100% का मान निकालना है, सॉरी 60% का। तो 60% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 20 का निकालिए, 20 का निकालने पर ये हो जाएगा 406। तो 60% का निकालने के लिए 20% का 406, तो 3 गुना कर दो 406 का, तो ये 60% हो जाएगा। तो 6 18 और 4 12, यानी 1218 लड़की हैं हमारे विद्यालय में। 20% का मान हो गया 406, तो 60% का, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई हमने कर ली है 20 में और 3 की हम दूसरी तरफ करेंगे। तो 4 3 12, 1200 हो गए और 6 3 18, 18 हो गए, तो हमारे पास 1218 लड़कियां हो गई। किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है,
तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा? CGL के फर्स्ट 9/3/2020 में ये आया है और यहाँ पर दिया गया है कि 80% और 62% यानी कि 18% की वैल्यू कितने के बराबर? 198। इन दोनों का अंतर 190 है। तो 18 एकम 18 एकम 18 यानी कि 1% की वैल्यू हमारे पास हो गई 11। अब क्या कह रहा है? उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर, 92 और 56 के बीच का अंतर ये बैठता है 36%। तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की 11 है तो 36% की 36 इंटू 11, 11 छक्का 66 और 11 की 33, 33 और 6 39। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 ज्यादा है। बड़ी संख्या बताओ। तो भाई एक संख्या में मानता हूं 1 है तो 1 उसकी 1/4 होगी क्योंकि 25% को 1/4 कहते हैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 ज्यादा है। इन दोनों के बीच का अंतर 3/4 से और इनका मान कितने के बराबर है? 12। तो मान के चलो हमें निकालनी है x, वो संख्या जो फाइंड आउट करनी है। 3 हिस्सों का मान तो है 12 के बराबर, तो एक हिस्से का मान हो गया 4 के बराबर, तो 4 चौके 16, तो x का मान जो होगा वो हो गया 16। फिर से देखें, एक संख्या हमारे पास 1 मानी, दूसरी संख्या उसकी 25% है तो 25% को 1/4 कहते हैं। दोनों का अंतर हो गया 3/4 और 3/4 का मान 12 के बराबर है। संख्या के 3/4 का मान 12 के बराबर है, यानी 12 चौक 48/3, तो 48/3 का मतलब हो गया 16। तो हमारे पास संख्या होगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? क्वेश्चन आया है आपका CGL टाइपस 13/6/2019। देख लेते हैं। मान के चलो पेट्रोल पहले 100 रुपए था, अब कितना हो गया? 128 हो गया। अपने खर्च में केवल वो 22% की वृद्धि करना चाहता है। आदमी अब 100 की जगह 128 रुपए खर्च कर सकता है, 122 रुपए खर्च कर सकता है। 128 का पेट्रोल है लेकिन वो 122 तक ही खर्च कर सकता है। तो पक्की बात है इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 6। भाई 6 रुपए का पेट्रोल अभी भी उसे घटाना पड़ेगा। कितने पर? 128 पर इंटू 100। इतने की कमी करनी पड़ेगी। 6 रुपए का पेट्रोल से कम लेना पड़ेगा। तो 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 और 6 4। अब इसको फिर से काट लेते हैं, 50 और ये बचा हमारे पास 32। फिर से 2 से काटा, ये बचा 25 और ये बचा हमारे पास 16। तो 25 की 75 बटे 16 कर दिया हमने। 16 चौका 64 बचे हमारे पास 11 और 16 छक्का 96 लगभग 60.7%। 4.7% हमारे पास ये आंसर आएगा। चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत कितने प्रतिशत घटानी होगी? चलो देख लेते हैं। भाई चीनी मिल रही थी 100, अब हो गई 124। आदमी चाहता है कि मैं चीनी खरीद लूं 100 की जगह करने की 115 की, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 9 रुपए की चीनी अभी भी उसे कम खरीदनी है।
तो हमारे पास 9 रुपए की चीनी हम खरीदनी है, कितने पर खरीदनी है? 124 पर खरीदनी है। परसेंट निकालने के लिए 100 की गुणा, तो ये हो गया भैया 900 बटे 124। सीधा सीधा भाग दे दो या फिर काट सकते हो, 2 से 450 हो गया, 6 2 62। अब ये फिर से 2 2 5, 2 से फिर से काट लिया और ये बचा हमारे पास 31। तो ये हो गया 225 बटे 31 और काटेंगे तो हम 3 सत्ते 21, 7 और हमारे पास 210 213 और 0.3, लगभग 7.3% हमारे पास इसका आंसर आएगा। That will be the answer of this question. अगला क्वेश्चन है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? 3/9/2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। हमसे पूछा है 36 मिनट। भैया दिन में मिनटों की संख्या होती है, दिन में होते हैं 24 घंटे और 1 घंटे में होती है 60 मिनट। परसेंट निकालने के लिए 100 से बढ़ 6 6 36, 6 2 7 6 चौके 24, 4 से काटा ये 25 बार और ये बचा हमारे पास केवल 25 बटे 10, जिसको आप कहेंगे 2.5%। ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि x का 15% y के 10% का कितना है तो x रेशियो y कितने के बराबर होगा? तो चलो मान लेते हैं x का 15% बराबर क्या है? y के 10% का तिगुना। तो यहां से परसेंटेज से तो परसेंटेज खत्म, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो x बराबर 2y। तो या फिर x अपॉन y इक्वल्स टू 2/1। तो हमारे पास x अपॉन y का रेशियो होगा 2:1। अगला क्वेश्चन, P का वेतन Q के वेतन से 25% ज्यादा है। Q का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो P का वेतन Q के वेतन से 25% ज्यादा है, तो Q का मान लेता हूं मैं 100 रुपए, तो P का 25% ज्यादा होगा तो 125 हो गया। दोनों का अंतर कितना हुआ? 25 रुपए का हुआ। अरे कंपैरिजन किससे देखनी है? P से देखनी है। तो भैया 25 का अंतर है, कितने पर अंतर है? 125 पर है जी। परसेंट निकालने के लिए 100 की गुणा, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5 से 25 को काटो, 5 बार गया तो 5 चौके 20, 20% आया जी। पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे परसेंटेज में से, वो सारे के सारे आपको करा दिए गए हैं। 3 वीडियो में हमने इस पूरे लेक्चर को कवर किया है। तो सभी से मैं अपेक्षा रखता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे।